क्या आप जानते हैं, साल में एक ऐसा दिन आता है जब भगवान स्वयं 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। और क्या इन 4 महीनों में किया गया छोटा सा पुण्य भी कई गुना फल देता है। आज की यह कथा देवशयनी एकादशी की है, जो भक्ति और विश्वास का एक नया अध्याय खोलती है। हिंदू धर्म ग्रंथों, विशेषकर पद्म पुराण में देवशयनी एकादशी का महत्व बताया गया है। यह एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आती है और भगवान विष्णु को समर्पित है। इसी दिन से चातुर्मास की शुरुआत होती है। कथा के अनुसार एक समय धरती पर असुरों का अत्याचार बढ़ गया। देवता चिंतित होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान ने असुरों का नाश किया और संसार में शांति की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विश्राम करने का निश्चय किया। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने तक विश्राम करते हैं। इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। इन 4 महीनों में विवाह और मांगलिक कार्य कम किए जाते हैं, लेकिन पूजा, जप, तप और दान का विशेष महत्व होता है। एक अन्य कथा के अनुसार एक धर्मात्मा राजा था जो प्रजा की भलाई चाहता था। उसने देवशयनी एकादशी का व्रत रखा और भगवान से प्रार्थना की कि उसके राज्य में सुख और शांति बनी रहे। व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा समय पर हुई, फसलें लहलहाईं और प्रजा सुखी हो गई। देवशयनी एकादशी हमें यह सिखाती है कि जब भगवान विश्राम करते हैं, तब हमें भी अपने मन को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। यह समय आत्मचिंतन, भक्ति और अच्छे कर्मों का होता है। इस दिन श्रद्धा से व्रत रखना, भगवान विष्णु का नाम जपना और जरूरतमंदों को दान देना बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से जीवन में स्थिरता, शांति और समृद्धि आती है। तो दोस्तों, देवशयनी एकादशी पर सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करें। लेकिन जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, तो भगवान की कृपा हमेशा हमारे साथ रहती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। मुझे आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए जुड़े रहें अद्भुत प्रेरणा से।